बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो नर्वस सिस्टम में आज भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, IM के अंदर इंटरनल मेडिसिन में आज हम पढ़ेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एफेजिया। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय एफेजिया? एफेजिया इज अ जनरल टर्म यूज फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। ठीक है, एफेजिया के अंदर वो लोग भी आते हैं जो बोल नहीं सकते, वो लोग भी आते हैं जो बोलते हैं लेकिन इनएप्रोप्रिएट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अ जनरल टर्म used for language and speech disorder। ठीक है, इट्स मीन के एफेजिया के अंदर दोज पीपल विल कम हु आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। ठीक है, या इनएप्रोप्रिएट बोलते हैं या बोलते हैं तो सही तरीके से सेंटेंसेस नहीं बना सकते, वर्ड्स में बोलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एफेजिया कहते हैं। अब एफेजिया होती क्यों है? एफेजिया बिकॉज ऑफ स्ट्रोक की वजह से होती है। तो यहाँ पे लिखे इट इज ड्यू टू, एफेजिया के बारे में याद रखे, इट इज ड्यू टू रिजल्ट ऑफ डिफरेंट लीजन्स। मुख्तलिफ लीजन्स होती है और उन लीजन्स की वजह से एफेजिया के चांसेस ज़्यादा होती है। अब वो लीजन्स कौन कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल, एफेजिया में अकर इन अ पेशेंट बिकॉज ऑफ स्ट्रोक कंडीशन, एफेजिया इन अ पेशेंट बिकॉज ऑफ ब्रेन एब्सिस। किस वजह से हो सकती है? ब्रेन एब्सिस। इवन एफेजिया इन सम पीपल अकर बिकॉज ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। किस वजह से? ब्रेन ट्यूमर्स एटसेट्रा। इट्स मीन के इन्फेक्शन से लेकर ट्यूमर तक ब्रेन के अंदर अगर कोई लीजन है तो उसकी जो असर है वो लैंग्वेज और स्पीच पे पड़ सकती है, एंड दैट विल लीड टू एफेजिया। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो ब्रेन के अंदर इसके सेंटर्स होते हैं, जिस तरह हम पढ़ेंगे फ्रंटल एरिया में, टेम्पोरल एरिया में। कुछ एरियाज ऐसी है जो आपको कोई भी बंदा बोलता है उसको आप रिसीव करते हैं, और कुछ एरियाज ऐसी है जो रिसीव करने के बाद एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं। तो बोलने के लिए अलग सेंटर है, रिसीविंग के लिए अलग सेंटर है। वो सेंटर डैमेज क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंट लीजन्स। उन लीजन्स में से स्ट्रोक है, एब्सेस है, ब्रेन ट्यूमर है, एटसेट्रा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लिस्ट यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, लॉट ऑफ लिस्ट आर देयर फॉर दी एफेजिया। अब जो एफेजिया है इसमें याद रखें 90% लोगों के अंदर जो डोमिनेंट हेमिस्फेयर है वो अफेक्ट होती है। वो हम डिस्कस करेंगे आगे। डोमिनेंट हेमिस्फेयर का मैं बता दूं, जिस तरह जो लोग राइट हैंडर होते हैं, राइट हैंडर, उनकी डोमिनेंट हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड होती है, और जो लेफ्ट हैंडर है, जिस तरह मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो मेरी जो डोमिनेंट हेमिस्फेयर है वो राइट साइड होती है। तो इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी लोग जो राइट हैंडेड होते हैं उसकी डोमिनेंट हेमिस्फेयर लेफ्ट साइड की होती है, तो उसका लेफ्ट साइड मेनली अफेक्ट होता है। अगर एफेजिया लेफ्ट हैंड साइड के बंदे में हो जाए तो उसका 90% राइट साइड अफेक्ट होता है। तो इट डिपेंड अपॉन, इसको कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल रिलेशन। कौन सा? कॉन्ट्रालेटरल, अपोजिट रिलेशन उसको कहते हैं। कि मतलब ये है कि डोमिनेंट हेमिस्फेयर इन 90% ऑफ द राइट हैंडेड पर्सन दैट इज लेफ्ट साइड। ठीक है जी। अब इसके लिए सिंपली इसकी हम टाइप्स की तरफ आएंगे। इसकी जो टाइप्स है वो हम डिस्कस करेंगे। बुक के अंदर जो टाइप्स लेके है वो मेनली दो तरह के होते हैं। कितने? दो तरह के। सबसे पहले के द फर्स्ट वन इज कॉल्ड मोटर एफेजिया। एक को हम क्या कहते हैं? मोटर एफेजिया। ठीक है, अब देखें नाम से पता चलता है कि इसमें बोलने का इशू होगा। मोटर मीन मूवमेंट का इशू होगा, टंग की मूवमेंट का इशू होगा, बोलने का इशू होगा। तो इसमें लिखे जो ब्रोकास एफेजिया है इसका दूसरा नाम है मोटर एफेजिया। ठीक है, इसमें लिखे इन दिस कंडीशन, आसान वर्ड में, इन दिस कंडीशन द पर्सन रिसीव नॉर्मल कमांड। इसका मतलब यह है कि रिसेप्शन का इशू नहीं है, जो आप बोलते हैं वो सही तरीके से कमांड को रिसीव करता है, बट कांट एबल टू मेक फुल सेंटेंसेस। ये क्या नहीं बना सकता? फुल सेंटेंसेस नहीं बना सकता। कांट एबल टू मेक फुल सेंटेंसेस। इसका मतलब यह है कि ये जो बोलेगा वो भी ठीक बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा,
आप कैसे हैं, ये बंदा कहेगा मैं ठीक हूँ। इसका मतलब मैं ठीक हूँ नहीं बोलेगा, वर्ड वर्ड बाय वर्ड बनेगा, लेकिन पूरा सेंटेंस कंप्लीटली नहीं बोल सकेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए दो बातें इस मोटर एफेजिया के अंदर लेके, वर्डी सेंटेंसेस, इसमें क्या होगी, वर्डी। इसका मतलब यह है कि ये बंदा जो भी बोलेगा वर्ड बाय वर्ड बोलेगा, मैं फिर पोज लेगा, ठीक हूँ, इस तरह की चीज़ है। इसका मतलब फुल सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं करेगी। तो इसका मतलब यह है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका मतलब यह है कि इसकी जो कंप्रिहेंशन है, बोलना है, वो कमांड के मुताबिक है कि गलत है, शाबाश। जो कमांड हमने दी है उसी के खिलाफ सही जवाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब एग्जाम में याद रखे इंटेक्ट कंप्रिहेंशन, इन लोगों की जो कंप्रिहेंशन है, जो बोलना है अकॉर्डिंग टू द सेंसरी कमांड, वो बिल्कुल ठीक है। तो कंप्रिहेंशन इज ओके, लेकिन फुल सेंटेंस नहीं बोल सकते, वर्ड्स में बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटर एपेजिया, दैट इज नोन एज मोटर एपेजिया। ये लोग जब आपको बोलते हैं, ये स्पीच प्रोडक्शन में मतलब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। मतलब मैं तो फिर थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि फुल सेंटेंस बोलूँ, लेकिन वो बोल नहीं सकते। अगरचे कंप्रिहेंशन इंटैक्ट है, सेंसरी एरिया भी ठीक है, लेकिन ये फुल सेंटेंसेस की बजाय फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, और जब जवाब देते हैं तो उसको हम वर्डी सेंटेंसेस कहते हैं। तो दैट इज नोन एज मोटर एफेजिया। एग्जाम का अंदर जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि मोटर एफेजिया के अंदर कौन सी एरिया ब्रेन के अंदर डैमेज होती है, ब्रोकास एरिया। कौन सा एरिया, ब्रोकास एरिया इज डैमेज। तो प्लीज दिस इज द एमसीक्यूज क्वेश्चन इन एग्जाम, कि अगर एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि मोटर एफेजिया के अंदर कौन सा एरिया डैमेज होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, शाबाश, दैट इज नोन एज ब्रोकास एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रोकास एरिया है कहाँ पे, इट इज प्रेजेंट इन दी फ्रंटल कार्टेक्स, ये फ्रंटल लोब में होता है। कहाँ पे, फ्रंटल लोब में। लेकिन आप लोग को कंप्लीटली आंसर आना चाहिए कि इसकी जो लोकेशन है दैट इज प्रेजेंट इन दी पोस्टीरो या पोस्टीरियर इंफीरियर फ्रंटल कार्टेक्स। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ब्रोकास एरिया है ये फ्रंटल लोब का हिस्सा है। किस लोब का, फ्रंटल लोब। फिर ये पता होना चाहिए कि अगर ये मार्कर है, ये फ्रंटल लोब है, तो उसका एक सुपीरियर पार्ट है और एक क्या है, इंफीरियर। फिर जो इंफीरियर पार्ट है उसके दो पार्ट थे, दैट इज एंटीरो इंफीरियर एंड दैट इज पोस्टीरो इंफीरियर। जो फ्रंटल लोब का लोअर पार्ट है उसकी बैक साइड पे ब्रोकास एरिया होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट, दैट इज इंफीरियर, बट बैक साइड पे है, दैट इज पोस्टीरियर। तो पोस्टीरो इंफीरियर फ्रंटल कार्टेक्स के अंदर कौन सा एरिया होता है, ब्रोकास एरिया। और जो ब्रोकास एरिया है ये वर्ड बनाने में और बोलने में हेल्प करता है। बी पर ब्रोकास, बी पर बोलना, ये बोलने के लिए होता है, ठीक है जी। लेकिन इसके अलावा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी किसी को मोटर एफेजिया होता है तो प्लीज याद रखें इट इज ड्यू टू, शाबाश, इट इज ड्यू टू, इट इज यूजुअली रिजल्ट बिकॉज ऑफ MCA ब्लॉक। किस वजह से होती है, MCA ब्लॉक। प्लीज एवरीवन शुड रिमेंबर दिस सेंटेंस फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि ब्रोकास एरिया 90% जब डैमेज होता है तो उसमें किस आर्टरी का ब्लॉकेज इन्वॉल्व होती है, MCA, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। कौन सी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। एक्चुअली जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है इट मेनली सप्लाई ब्रोकास एरिया। अगर इस आर्टरी के अंदर कोई क्लाट आ जाए, थ्रोम्बस आ जाए, ये आर्टरी बंद करे, तो फिर ब्लड सप्लाई टू ब्रोकास एरिया क्या होगी, कम होगी। जब ब्रोकास एरिया के अंदर न्यूरॉन्स को ब्लड नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो फिर स्पीच का इशू आएगा कि नहीं। तो प्लीज दो बातें और से सुने, वो कौन सी आर्टरी है जिसमें एम्बुलाई या थ्रोम्बस ब्लॉक करके ब्लड सप्लाई टू किस एरिया को कम करे, ब्रोकास एरिया, दैट इज नोन एज मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और इस आर्टरी की ब्लॉकेज की वजह से अगर लैंग्वेज में इशू आ सकती है तो उसको हम मोटर एफेजिया कहते हैं। तो मोटर एफेजिया। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ क्विकली। अब इसको फिर वाइंड अप करते हैं क्विकली। एग्जाम के अंदर आप लोगों ने किस तरह आंसर करना है। A patient comprehension is intact, whatever he say that is according to command, but cannot able to make full sentences, but just say in the words. Think about which aphasia? Motor aphasia. Motor aphasia characterized by damage to which area of the brain? Broca's area.
Broca's area is located in which part of the brain? Posterior inferior frontal cortex या frontal lobe, in which artery is mainly blocked to cause motor aphasia, that is MCA. So these are the most important one. ठीक है जी. तो इसका मतलब ये है कि इसमें बंदे का रिसेप्टिव एरिया खराब है कि एक्सप्रेसिव एरिया खराब है? एक्सप्रेसिव. रिसीव तो ठीक कर रहा है लेकिन बोल नहीं सकता, तो इसको हम एक्सप्रेसिव एपेजिया भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सप्रेसिव. तो ब्रोकास एपेजिया के तीन नाम हैं, मोटर एपेजिया, ब्रोकास एपेजिया एंड एक्सप्रेसिव एपेजिया. ठीक है, इनके मतलब सेम है बिल्कुल. ठीक है जी. इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेंसरी एपेजिया. तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय सेंसरी एपेजिया. अब हम डिस्कस करेंगे कि सेंसरी एपेजिया में क्या फ़र्क है ब्रोकास एपेजिया. इसका मतलब ये है कि जो सेंसरी एपेजिया है, याद रखें, इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज कंप्रीहेंशन विद इंटैक्ट यट नॉन सेंसिकल प्रोडक्शन. इसका मतलब ये है कि इसमें जो बंदा बोलता है फुल सेंटेंस बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो नॉन सेंस होता है. जो चीज़ आपने बोली होती है उसके खिलाफ वो ठीक आंसर ऑफ नहीं करता. यहाँ पे लेके कि अ टाइप ऑफ लैंग्वेज disorder in which there is non-sensible phrases. phrases का मतलब sentences है. इसमें जो बंदा बोलेगा वो हमारी सेंस में नहीं आएगा, हमारी सेंस से बाहर होगा. आप कैसे है, वो कहेगा जनाब मैं बाहर जा रहा हूँ. ठीक है, हम कहते हैं कि यार आप कल किधर थे, वो मतलब कुछ और बोलेगा जो उसी के मुताबिक आंसर ही नहीं होगा. तो इसका रिसेप्शन का इशू है कि एक्सप्रेशन का? रिसेप्शन. इस वजह से इट इज रेफर्ड एज रिसेप्टिव एपेजिया. इसको क्या कहते हैं? रिसेप्टिव. ब्रोकास एपेजिया कौन सी थी? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड. वो एक्सप्रेसिव एपेजिया है. और ये वाला जो एपेजिया है इसको क्या कहते हैं? रिसेप्टिव एपेजिया कहते हैं. अब मेन पॉइंट इसमें याद रखें कि इसमें जो बंदा बोलेगा, ये जो सेंसरी एपेजिया है, इसमें जो बंदा बोलेगा सेंटेंसेस पूरे बनाएगा कि नहीं? शाबाश, पूरे बनाएगा. सेंटेंसेस तो पूरे बनाएगा. यहाँ पे लेके इसमें देयर इज हाँ जी, दिस वर्ड शुड बी रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड ऑफ फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज. ये जो भी बोलता है तो बिल्कुल एकदम में पूरा सेंटेंस फ्लुएंसी के साथ बोलेगा. बट नॉन सेंसेबल फ्रेजेस, अगर उन फ्रेजेस का कोई लॉजिक नहीं बनेगा जो हम कमांड देते हैं. मैं कहता हूँ जनाब आप कैसे हैं, वो कहता है जनाब मैं बस 2 घंटे स्टडी करके आया. तो मतलब ये है कि गलत बोलता है ना. तो मतलब सेंटेंस बोल रहा है, फ्लुएंसी है, लेकिन जो बोल रहा है वो क्या है? नॉन सेंसेबल है. ठीक है. अब इसमें लेके एमसीक्यूज के अंदर कि ब्रेन के अंदर वो कौन सा एरिया है, अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर नॉन सेंसेबल एफेजिया होगा. दैट इज कॉल्ड वर्निकी एरिया. उसको क्या कहते हैं? वर्निकी एरिया. तो मोटर एफेजिया में कौन सा एरिया है? ब्रोकास. और सेंसरी एफेजिया में कौन सा है? वर्निकी एरिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, तो इसलिए इसको हम वर्निकी एफेजिया भी कहते हैं. क्या कहते हैं? वर्निकी एफेजिया. अब आते हैं वर्निकी एफेजिया है कहाँ पे? ब्रोकास एरिया किस लोब में है? फ्रंटल में. वर्निकी एरिया टेम्पोरल लोब में होता है. कहाँ पे? टेम्पोरल. ये ब्रोकास एरिया फ्रंटल लोब के लोअर पार्ट में है कि अपर? लोअर पार्ट में है. ये जो वर्निकी एरिया है ये टेम्पोरल लोब के अपर पार्ट में होता है. तो सुपीरियर टेम्पोरल लोब, सुपीरियर टेम्पोरल लोब. ये तो इंफीरियर फ्रंटल लोब के कहाँ पे है? पोस्टीरियर. वो भी पोस्टीरियर होता है. तो उसका आंसर हो गया पोस्टीरियर सुपीरियर या पोस्टीरियर अपर टेम्पोरल लोब. ठीक है जी. तो जो वर्निकी एरिया है प्लीज याद रखें, इसमें अगर हम लेके कि पोस्टीरियर, हाँ जी, सुपीरियर विच लोब? टेम्पोरल लोब. ठीक है. तो ये दोनों एमसीक्यूज आप लोगों को आने चाहिए. जब आप किसी को बोलते हैं कि आप कैसे हैं, ये जो आप कैसे हैं वाली वर्ड है, कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जो हम बोलते हैं और समझ में आती है चीज़ें, तो समझ में आने का मतलब कौन सा एरिया काम कर रहा है? वर्निकी.
پھر اس کے خلاف جو ہم کمانڈ دیتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، میں لاہور سے آیا ہوں، آپ کہاں جا رہے، میں مسجد جا رہا ہوں، میں ٹھیک بولتا ہوں تو وہ بروکاسٹ بھی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب ریسیونگ جو ہے وہ ورنیکی کر رہا ہے، بولنے والا کام بروکاسٹ کر رہا ہے۔ آپ کیسے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ آپ مجھے بول کیا رہے، تو مطلب میں نے تو غلط پھر نان سینسیبل سینٹینس بولنا ہے۔ تو اگر آپ بول سکتے ہیں لیکن نان سینسیبل ہے تو ریسیپشن کا ایشو ہے، کون سا ایریا ڈیمیج ہے، ورنیکی، تو کون سا لوب کے اندر مسئلہ ہے، ٹیمپورل۔ لیکن اگر آپ کو سمجھ آتی ہے لیکن آپ ورڈ میں بولتے ہیں، فریز نہیں بنا سکتے، تو پھر کس کے اندر مسئلہ ہے، فرنٹل کے اندر مسئلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے، اس میں اگر ایگزام کے اندر آ جائے کہ آرٹری کون سی ہے، یہ بھی ایم سی اے بلاک کی وجہ سے ہوتی ہے، مڈل سیریبرل آرٹری۔ تو مڈل سیریبرل آرٹری بلاک ہونے کی وجہ سے یاد رکھیں موٹر ایفیزیا بھی ہو سکتا ہے اور سینسری بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مڈل سیریبرل آرٹری جو ہے یہ فردر برانچز دیتی ہے نا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی برانچ کے اندر کلاٹ بنی ہے۔ فرنٹل لوب کو بھی یہ سپلائی کرتی ہے، ٹیمپورل لوب کو بھی سپلائی کرتی ہے، تو ہر جگہ کو اپنی چھوٹی چھوٹی کیا دے گی، برانچز۔ تو برانچز پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ ویئر از دا آرٹری بلاک پراپرلی، اگر ٹیمپورل سائڈ پہ ہے ایم سی اے کی برانچ بلاک ہے تو پھر کون سا ایفیزیا ہوگا، سینسری۔ اگر فرنٹل لوب والی سائڈ پہ ہے تو پھر کون سا ایفیزیا ہوگا، بروکاس، جس کو موٹر ایفیزیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو موٹر ایفیزیا اور سینسری ایفیزیا ان دونوں کے اندر یاد رکھے دیر از فار ایگزامپل وٹ شباس دیر از بروکاس ایریا اور سینسری کے اندر دونوں کے اندر کون سی آرٹری بلاک ہوتی ہے، ایم سی اے بلاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں یہاں پہ اب آپ لوگ کو ایم سی کیوز میں کس طرح کا دیکھیں، یہی دو ایفیزیا ہے۔ اب جب آپ لوگ پھر ایم ڈی میں جاتے ہیں یا ایف سی پی ایس پارٹ 1 میں جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دو تین بات اس در کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو این آر ای والے ہیں، این ای بی والے ہیں، ان کے لیے یہ دو بھی بہت دنوں ہوتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، اب وہ غلط بھی بول رہا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ورڈ بھی نہیں بنا سکتا، سینٹنس بھی نہیں بنا سکتا، تو دونوں خراب ہے کہ نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گلوبل ایفیزیا۔ کون سا، گلوبل ایفیزیا۔ اس میں موٹر ایفیزیا بھی خراب ہے اور سینسری ایفیزیا بھی خراب ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر یہ ہے کہ جو ٹیمپورل لوب اور فرنٹل لوب ان کو ملانے والے ایگزامز ہوتے ہیں نا، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوگا، گلوبل ایفیزیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایفیزیا جو ہے یہ آپ لوگوں نے صرف یاد رکھنی ہے، یہ تین طرح کی ہوتی ہے، مطلب جسٹ مینلی موٹر ایفیزیا، سینسری ایفیزیا اینڈ گلوبل ایفیزیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میں آخر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا جاؤں، اگر ایک بندہ ہے وہ بول سکتا ہے لیکن غلط بولتا ہے، نان سینسیبل، دیٹ از سینسری، دیٹ از ورنیکی، دیٹ از وٹ ورنیکی یا سینسری، دیٹ از ریسیپٹیو ایفیزیا۔ کون سا، ریسیپٹیو۔ اگر ایک بندہ ہے اس کو آپ کوئی چیز بولتے ہیں، اس کے خلاف جو آنسر دے رہے وہ بھی ٹھیک دے رہے لیکن صحیح ورڈز نہیں بنا سکتا، دیٹ از موٹر ایفیزیا، بروکاس ایفیزیا، یا اس کو ایکسپریسو ایفیزیا کہتے ہیں۔ اور ان دونوں قسم کی ایفیزیا میں موسٹ کامن جو آرٹری بلاک ہوتی ہے وہ مڈل سیریبرل آرٹری ہوتی ہے۔ برین کو دو طرح کی بلڈ سپلائی ملتی ہے، فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی۔ فرنٹ سے جو بلڈ جاتی ہے دیٹ از انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری سرکولیشن، برین کو جو بیک سائڈ سے بلڈ جاتی ہے دیٹ از ورٹیبرل آرٹری سرکولیشن۔ جو ایم سی اے ہے اٹ از اے برانچ آف انٹرنل کیروٹیڈ آرٹری سرکولیشن، ٹھیک ہے جی، یہ انٹیریئر سے آتی ہے۔ تو دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹس دیٹ شوڈ بی ریممبر فار دی ایگزام پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب نیکسٹ امپورٹنٹ کنڈیشن کی طرف جائیں گے، لیکن نیورو کیوٹینیس ڈس آرڈر، اس سے بھی ضرور کوشچن آتا ہے اینڈ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو غلط کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پلیز اس میں جو پوائنٹ ہم بتائیں گے